देवताओं की माता का नाम अदिति था और असुरों की माता का नाम दिति था। जब 100 वर्षों के गर्भधारण के बाद असुर माता दिति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तब उनके जन्म के समय स्वर्ग और पृथ्वी और उनके मध्य के लोकों में हाहाकार मच गया था। भयंकर वायु बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर गिराने लगी। सनकादि के अलावा सभी जीवों को लगने लगा कि प्रलय आ गई है। वे दोनों ही आदि दैत्य जन्म के तुरंत बाद ही युवा हो गए थे। वे पर्वतों के समान विशाल हो गए। जब वो चलते तो धरती पर भूकंप आ जाता था। एक बार हिरण्याक्ष युद्ध करने को आतुर हुआ तो स्वर्गलोक जा पहुंचा। उसका वेग असहनीय था। उसे देखकर सभी इंद्र आदि देवता भय के मारे छुप गए। फिर वो दैत्यराज हिरण्याक्ष गर्जना करके वहां से गहरे समुद्र में घुस गया और उसके वेग से सभी समुद्री जीव बहुत दूर चले गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक उस समुद्र में रहा और युद्ध के लिए प्रतिद्वंदी न मिलने के कारण समुद्र की तरंगों पर ही अपनी गदा का प्रहार करता और इस प्रकार घूमते घूमते वो वरुण देव की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी वरुण देव की हंसी उड़ाते हुए उसने कहा, आप बड़े ही बलवान प्रतीत होते हैं, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। अपनी हंसी उड़ाने वाले इस शत्रु पर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, पर संयम रखते हुए बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई शौक नहीं रहा और भगवान पुराण पुरुष के अलावा और कोई दिखता भी नहीं है जो आप जैसे शूरवीर के साथ युद्ध कर सके। इसलिए आप उन्हीं के पास जाए। तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा शरीर कुत्तों से घिरा हुआ बेजान पड़ा होगा। तुम जैसे दुष्टों का नाश करने के लिए और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए ही वो भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं। ये जानकर हिरण्याक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और नारद जी से श्री हरि का पता लगा के सीधा रसातल में चला गया। वहाँ उसने विश्वविजयी भगवान वराह को अपनी डाढ़ों पर पृथ्वी ले जाते हुए देखा। उन्हें देखकर वो बोला, अरे ये जंगली पशु कहाँ से जल में आ गया। भगवान से बोला, रे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। हे सूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। तू माया से सभी दैत्यों को मार देता है। तेरा बल सिर्फ योग माया है। आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। मेरी गदा के प्रहार से जब तेरा सर फट जाएगा और तू मारा जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले देवता और ऋषि भी नष्ट हो जाएंगे। उस समय वराह भगवान ने तुरंत पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित किया और वहाँ उनके पीछे हिरण्याक्ष भी आ गया। वहाँ ब्रह्मा जी और देवताओं सब ने हिरण्याक्ष के सामने ही भगवान वराह की स्तुति की। इसके बाद श्री हरि भगवान ने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। हाँ, हम तुझसे युद्ध करने की जगह पृथ्वी को यहाँ लेकर आ गए हैं। हम में ऐसा सामर्थ्य कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। अब युद्ध कर और अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर। जब भगवान ने हिरण्याक्ष का इस प्रकार मजाक उड़ाया, तब वह जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लेने लगा और क्रोध से भगवान पर अपनी गदा का प्रहार किया। तब भगवान ने उस गदा के प्रहार से स्वयं की छाती को टेढ़े होकर बचा लिया। फिर जब हिरण्याक्ष अपनी गदा को जोर जोर से हवा में घुमाने लगा, तब वराह भगवान ने कुपित होकर उसके ऊपर झपटे और वराह भगवान ने हिरण्याक्ष पर अपनी गदा चला दी, जिसे हिरण्याक्ष ने अपनी गदा को बीच में लाकर रोक दिया। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे से जीतने के लिए युद्ध करने लगे। गदा के प्रहार से दोनों के ही शरीर घायल हो रहे थे, रक्त बह रहा था। वे दोनों ही अलग अलग पैत्र बदलकर युद्ध कर रहे थे। उस समय वहाँ ब्रह्मा जी सहित हजारों ऋषि आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि हिरण्याक्ष भगवान के साथ बहुत ही भयंकर युद्ध कर रहा है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान आदिवरा से कहा, प्रभु, यह हिरण्याक्ष मुझसे वरदान पाकर बहुत ही प्रबल हो गया है। यह असुर आपके चरण की शरण लेने वाले देवता, ऋषि और ब्राह्मणों को कष्ट देने वाला है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध होकर सांप से खेलता है, हे प्रभु, आप इसके साथ ऐसे खेल ना करें। भगवान, आप अपनी योग माया को स्वीकार कर इस दैत्य का अंत करें। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके हाथ ही बनी है। हम लोगों के बड़े भाग्य है कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर तीनों लोगों में शांति स्थापित करें। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर श्री वराह भगवान ने हिरण्याक्ष की ठुड्डी पर गदा मारी। किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई। यह भी बहुत ही अद्भुत सी घटना थी। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निहत्था देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया।
उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा नीचे गिर जाने पर भी आक्रमण न करने पर उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा करते हुए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, परंतु सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का वध करने के बजाय प्रभु उसके साथ खेलने लगे। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान श्री हरि उसके आगे सुदर्शन चक्र लिए खड़े हैं तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने उछलकर ले अब तू नहीं बचेगा कहकर भगवान श्री हरि पर गदा का प्रहार किया। तब यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु को देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से ही उसकी वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा कि दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा और एक बार फिर से कोशिश कर। हिरण्याक्ष ने फिर से गदा उठाकर भगवान पर वार किया। तब भगवान ने उसकी गदा को ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ भगवान सांप को पकड़ लेते हैं। ऐसे बार बार मार खाने पर हिरण्याक्ष ने भगवान के देने पर भी उस गदा को नहीं ली। उसके बाद हिरण्याक्ष ने अग्नि की लपट के जैसा एक भयंकर त्रिशूल प्रकट किया। महाबली हिरण्याक्ष ने त्रिशूल छोड़ा। उसका छोड़ा हुआ वह त्रिशूल आकाश में बड़ी ही तेजी से चमकने लगा। तब वराह भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसे काट दिया। बौखलाया हुआ हिरण्याक्ष भगवान के सीने पर मुक्का मार अदृश्य हो गया। जैसे हाथी पर फूल फेंकने पर कोई असर नहीं होता, वैसे भगवान वराह वहां से हिले भी नहीं। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि संसार में प्रलय होने वाला है। प्रचंड आंधी चलने लगी, पत्थरों की बारिश होने लगी, सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह भी छुप गए, हड्डियों और रक्त की वर्षा होने लगी। ऐसे पहाड़ दिखने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रहे थे। हाथों में त्रिशूल लिए हुए बाल खोले राक्षसियाँ दिखाई देने लगी। इस प्रकार प्रकट हुई उस आसुरी माया को तोड़ने के लिए भगवान यज्ञ मूर्ति वराह ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। अपनी माया का जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य भगवान के पास आया और उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से अपनी भुजाओं में भर लिया, किंतु उसने देखा वह तो बाहर ही खड़े हैं। तब उसने भगवान पर जोर जोर से वज्र के समान मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। तब इंद्र ने जैसे वृतासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने बड़े ही धीरे से तमाचा मारा था, पर फिर भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर आ गए और हाथ पैर बाल छिन्न भिन्न हो गए और वहीं निष्प्राण होकर नीचे गिर पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो भी कमेंट कर सकते हैं। जय राम जी की।